भी यहाँ पर कमजोर हो रहा है थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स, जो इस समय 27 महीने की ऊंचाई पर है। लेकिन आइए, बैंक और फाइनेंशियल स्पेसेस पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है इस रिपोर्ट में, किस प्रकार का आउटलुक बन रहा है, कौन कौन सी कंपनीज मेंशन्ड है, कुशल से जान लेते हैं। कुशल, जरा बताइए क्या कुछ कहा है गोल्डमैन सैक्स ने इस रिपोर्ट में। देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये बैंकों पर लेकर आए हैं, जहाँ पर कुछ एक बैंकों पर और खासकर इंडसइंड बैंक पर जिस तरह से टारगेट कट ये करते हुए नजर आए, उसके बाद आप देखिए इंडसइंड बैंक में ऑलमोस्ट 4-4.5% तक का डीप कट अभी आया हुआ है। और इसके पीछे यही रीज़न है, काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की गई है। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि जो बैंकों का काफ़ी अच्छा पीरियड था उसे बदलकर उन्होंने मॉडल थ्रू सिनेरियो कर दिया है। तो गोल्डी लॉक पीरियड से यहाँ पर ये इस सिनेरियो में कन्वर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये मान रहे हैं कि आगे चलकर बैंकों के ईपीएस में आपको कटौती दिखने को मिल सकती है, तो ऐसा एस्टिमेट है। और बैंकिंग सेक्टर में मल्टीपल ट्रेंड प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादा लेवरेज होने से कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। और इस कारण से जो क्रेडिट कॉस्ट है, इनफैक्ट क्रेडिट कॉस्ट इन पर्टिकुलर स्पेसिफिकली अलग से इंडिविजुअली भी बढ़ने से ज़्यादातर सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल भी आपको देखने को मिलने की संभावना अब जताते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक पर डबल डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की रेटिंग देते हुए दिख रहे हैं। और 1318 रुपये का जो पहले इन्होंने टारगेट सेट किया था उसको अब 1090 रुपये का इन्होंने कर दिया है। तो ये क्लियर कट बड़े रूप में स्लैश है इन टर्म्स ऑफ टारगेट फॉर इंडसइंड बैंक, और इसी वजह से आप यहाँ पर इतना दबाव देख रहे हैं। इनफैक्ट 2025 के लिए अनुमानित ईपीएस कट इन्होंने 5% का रखा है, 2026 के लिए 16% और 2027 के लिए 18% का ईपीएस कट ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो एमएसएमई और सीवी सेगमेंट है उसमें एसेट क्वालिटी खराब जो हो रही है, उससे आगे चलकर काफ़ी सारे बैंकों पर जिनका बड़ा एक्सपोजर इन दोनों स्पेसेस पर है, उनको आपको थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स मानकर चल रहे हैं। बट कुछ एक चुनिंदा काउंटर्स इनको अभी भी पसंद आ रहे हैं, जहां पर इनफैक्ट एनबीएफसीज भी, एचडीएफसी बैंक मिसाल के तौर पर 2152 रुपये का टारगेट्स वो दे रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव से ऑफकोर्स काफ़ी अच्छी खासी सिग्निफिकेंट अपसाइड बता रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी करीबन 2163 के टारगेट्स हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट से इन्होंने 1700 रुपये के लक्ष्य दिए हैं, और साथ ही एसबीआई कार्ड्स पर भी ये ऑलमोस्ट 900 रुपये के लक्ष्य देते हुए दिख रहे हैं। तो बैंक्स, एनबीएफसीज, कुछ एक काउंटर्स इनको पसंद भी है, बट जहां पर स्ट्रक्चरली इनको लग रहा है कि खराब प्रदर्शन हो सकता है, उसको तो इन्होंने डाउनग्रेड करके टारगेट भी काट दिया। ओके, इस पर एक बार सेठी साहब का भी व्यू लेते हैं। सेठी सर, आपने अभी कुशल को सुना किस प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स को लेकर है, और इंडसइंड बैंक की तो हालत काफी खराब है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है आज के परफॉर्मेंस में। सर, क्या राय बन रही है इन स्तरों पे? अब तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि चुन चुन के, छांट छांट के आपको बैंकिंग पे फोकस करना होगा। ये साल क्या डिफिकल्ट लग रहा है स्पेस के लिए? आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक इंडसइंड बैंक का सवाल है उसको तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। विद इन द बैंकिंग स्पेस सबसे खराब परफॉर्मिंग बैंक है। बट बाकी मैं उतना बेरिश नहीं हूँ बैंकों पे। मुझे लगता है ये जो साल है उतना खराब नहीं रहेगा। और मोरलेस जो भी दिक्कतें हैं बैंकों के साथ, मेनली दिक्कतें हैं डिपॉजिट ग्रोथ की, तो वो दिक्कतें मोरलेस प्राइस इन है करंट लेवल्स पे, या थोड़ी बहुत गिरावट और एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रहना है तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अच्छे लगते हैं। और इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से भी जो अभी हाल ही में अपडेट्स भी आए, वो अपडेट्स इतने बुरे नहीं है इस क्वार्टर के। तो मुझे लगता है वंस मार्केट में सेंटिमेंट्स सुधरते हैं तो बैंकों में भी अच्छी तेजी बन सकती है यहाँ से। तो जो निवेशित है उनको तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पे कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी सवाल है, अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक वगैरह है, तो करंट लेवल्स पे आई थिंक इट्स अ कंफर्टेबल होल्ड। यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लगती। ठीक है, यहाँ से डाउनसाइड रिस्क ज्यादा नजर नहीं आ रही है। बड़े क्वालिटी बैंकों के साथ आप जाइए और उन्हें होल्ड कीजिए। इस पर आशु जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी आशु जी, बताइए। नहीं, मैं तो पूजा ये बोल रहा हूँ कि जो इंडस, बंधन, आरबीएल, ये अभी भी यहाँ से 10 रुपए बढ़ेंगे, 50 रुपए बढ़ेगा, और जो टेक्निकल बाइंग्स शुरू हो जाती है। बट मेरा एक डिसिप्लिन है कि जो स्ट्रक्चरली ये बैंक खराब हो चुके हैं ना, ये इंडस बैंक, बैंक ऑफ ये बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, कभी बैन में जाएंगे आएंगे, लगेगा 200 से 170 आ गया, अच्छा लग रहा है, 160 पे 65 पे लगेगा कंसोलिडेट हो रहा है।
किसी भी भाव पे इन चारों पांचों बैंक्स को तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आपको कंपल्सरी ट्रेडिंग, मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसी कोई फिक्सेशन है कि मुझे बंधन, आरबीएल, इंडस, आईडीएफसी लेना है, चाहे सस्ते हैं या ये करेक्ट हो गए हैं या 60% ड्रॉप हो गए हैं। पहली चीज तो 60% हुए क्यों है? तो मतलब अगर मुझे कंपल्शन ही है, देन आई वुड बाय आईसीआईसीआई बैंक या जिसका एचडीएफसी से भी मोह नहीं जाता लोगों का, वो ले सकते हैं, या पीएसयू बैंक ले। लेकिन ये जो इंडस, बंधन, आरबीएल, आईडीएफसी, मैं बार बार आके बोलता हूँ, लगता है कि जब लोगों को मेरा कोई पर्सनल वो कुछ है, मतलब डिसिप्लिन, शेयर डिसिप्लिन है कि ना किसी टेक्निकल धोखे में आना है, ना रिवर्सल धोखे में आना है, ना किसी और में आना है। ये बिल्कुल अवॉइड करेंगे तो आप बचे रहेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको रोज ये कभी एक एक्सीडेंट डाउन इनका रिजल्ट का आ जाता है, कभी कोई डाउनग्रेड किसी और वजह से आ जाएगा, कभी कोई एक्सीडेंट इनका अपडेट की वजह से आ जाएगा, या कोई और अनहोनी हो जाएगी। तो मतलब आपका वेल्थ डिटोरिएट, मतलब वेल्थ इरोजन ही होगा इनके साथ। तो ये डिसिप्लिन रखें बिल्कुल कि इनको तो सामने से निकाल दें। नहीं सर, मुझे ध्यान है आपने काफ़ी बार इन 4-5 बैंकों के नाम हाईलाइट भी किए हैं कि इनको आप बिल्कुल अवॉइड लिस्ट में डालिए, क्योंकि काफ़ी सारे ये काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं स्टॉक्स, कुछ ना कुछ खबर के आने के चलते ये फोकस में बने ही रहते हैं और नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये कुछ बैंक्स हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं। बाकी इंडसइंड, आईडीएफसी, आरबीएल, बंधन बैंक जैसे बैंकों को फिलहाल अवॉइड करें। ठीक है, तो ये है नज़रिया इन स्टॉक्स पर।